नमस्कार। गोदान पाठ गोदान पाठ 4 में आपका स्वागत है। मैं सारा पाठ आपको मुंशी प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास है उसको मैं आज इसमें पार्ट 4 लेकर आया हूँ। पार्ट 3 तक मैंने आपको पहले बताया था। इसमें मैं पार्ट 4 आज आपको बताने वाला हूँ। तो होरी और भोला जो था उसकी कहानियाँ हैं। तो होरी अपने गांव समीप पहुंचा तो देखा कि अभी तक गोबर खेत में ऊख कोड़ रहा है। दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही है। लू चल रही है, बबूल उठ रहे हैं, भूतक थधक रहा है जैसे परतुक वायु में आग खोल दी हो। वह अभी तक खेत में क्यों है? क्या काम के पीछे सब जान देने पर तुले हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से ही चिल्लाया, बोला, आता क्यों नहीं? गोबर क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल चुके, सुलझ रही है। उसे देखते ही तीनों कुदाले उठा ले और उसके साथ ही लिए। गोबर संवाला और लंबा एक करहरा युवक था जिसे इस काम में रुचि मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसलिए काम में लगा हुआ था। वह दिखाना चाहता है कि उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। वह लकड़ी सोना लजसिम कुमारी थी। सांवली सुडौल और प्रसन्न में उसे चप्पल गांठे की सुई सी थी। उसे प्रौढ़ता हुए और गरिमा दे रही थी और छोटा सा बच्चा उसको मिली थी। सिर पर बालों का एक खोंगला सा बना हुआ था। एक लंगोटी कमर में बांधे हुए थे और ठिठ और रानी के रूप में होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देख लो, मैंने एक ठेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है कि जो पेड़ तले बैठ ठेले न तोड़े जाए, काका वो मिट्टी कैसे बराबर होगी? होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा काम किया बेटी। चल घर चले। कुछ देर में अपने विद्रोह को दबाए रहने के बाद गोबर बोला, तुम जो रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाते हैं, बेगार देनी पड़ती है। नजर नजराना तो सब हमसे भराया जाता है, फिर किसी को क्यों सलामी करो? इस समय भी यही भाव होरी के मन में आ रहे थे, लेकिन लड़के की इस विद्रोह के भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करना चाहे तो कहाँ तो रहे कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना ही दिया तो अब अपना क्या? ये इसी सलामी को बरकत द्वारा पर मढ़ल डाल रही थी और किसी कुछ को नहीं दिया। घोड़े ने द्वार पर खूंटा गाड़ दिया जिस पर करिंदों में 2 रुपए डाल दिए थे और तलैया से, कितनी मिट्टी हमने खोदी। करिंदों से कुछ कहा, दूसरा खोदो तो नजर लेनी पड़ती है। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में शनिवार नहीं है और सलामी करने के लिए कोई बड़ा सुख मिलता है। घंटों खड़ोते रहो तब जाकर मालिक की खबर होती है। कभी बाहर निकलते हैं तो कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है। गोबर ने कटाक्ष किया। बड़े आदमियों के कि हाँ में हाँ मिलाने से कुछ आनंद हो तो जब सिर में पड़ेगी तब मालूम होगा। बेटा अभी तू चाहे जो कह लो, पहले मैं भी यह बातें सोचा करता था। अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है और कड़कर निर्वाह नहीं हो सकता। पिता पर अपना क्रोध उतार कर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूप बाप की गोद में चढ़ गई बैठी है तो ईर्ष्या हुई और उसे डांट कर बोली, अब वो गोद से उतर कर पाँव क्यों चलती है?
क्या पाँव टूटे हैं? रूपा ने बाप की गर्दन पर हाथ डालकर ठुठाई से कहा, न उतरे गे चाहो काका वहीन। हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रुपया है और मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ रख दो। होरी ने सोना को बनावटी का रूप देकर कहा कि तू इसकी क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को निवाह का रूप होता है और रूपा तो होता है, वो रुपया कहाँ बन रहता। सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया और सोना ने अपने मोहन माला वैसे सुन को नथुनिया से कहा, आए कंठा कैसे चले? गोबर भी इस विनोद विवाह में शरीक हो गया और बोला, तू कह देते कि सोना सूखी है, पत्ती की तरह पीली होती है तो उजाला होता है जैसे सूरज। सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहन के जाती, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। रूपा इस दलील के परास्त हो गया और गोबर होरी को दलील के मान सामने में ठहर गया और सके और उसे आंखों से होरी से देखा। होरी ने एक नई युक्ति के सुन बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए होते हैं, हम गरीब के लिए तो रूपा ही है। जैसे जी को राजा कहते हैं, वैसे गेहूं को चमार इसलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी को खाते हैं जो कि हम लोग खाते हैं। सोना के पास इतनी सबल युक्ति कि कोई जवाब न था। प्रारत होकर बोली, तुम सब ने एक जैसे और हो गए हो, नहीं तो रुपया को छोड़ती। इस विजय को उसने इतना आनंद हुआ कि वह बाप की गोद में न रहकर उसकी छवि पर कूद पड़े और उछल उछल कर यही रट लगाने लगी कि रूपा राज सोना चमार, रूप राजा सोना चमार। ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी वाट जो रही थी और रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों? गोबर काम पीछे कोई पनान थोड़ी देता है। फिर पति से गर्म होकर कहा, तुम भी वहां से कमाई करके लौटे तो खेतों में पहुंच गए, खेत में भी कहीं भागा जाता था। द्वार पर कुआं था। होरी ने गोबर से ने एक गिलास पानी सीट पर उड़ेला और रूपा को नहलाया और भोजन करने चला गया, जो कि रोटियां थी पर गेहूं जैसे सफेद और चिकनी और अरहर की दाल थी, जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। और रूपा थाली के मैंने बैठ गई और सोना उसे भारी आंखों से देखने लगे, मानो वह कह रही हो कि वह वारे दुलार। तो इस पार्ट 4 को पार्ट 4 को यहीं पे समाप्त करते हैं और यहाँ से पार्ट 4 समाप्त होता है।